और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर, जहां पर जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अक्षय पात्र मंदिर से। योगेंद्र जी, वहां पर किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज भक्ति का सैलाब उमड़ चुका है, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। योगेंद्र जी। देखिए प्रियंका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जयपुर के अक्षय पात्र से, जहां सबसे पहले हम दर्शकों को भगवान का अलौकिक श्रृंगार दिखाना चाहेंगे। कृष्ण बलराम मंदिर है अक्षय पात्र, जहां पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले भी जैसे हमने श्रद्धालुओं को दिखाया था, अलग अलग तरह के पुष्प यहाँ लगाए गए हैं और भगवान कृष्ण और बलराम का एक ये कहूं अद्भुत और एक अलौकिक श्रृंगार किया गया है। पोशाक पहनाई गई है मंदिर के। मैं थोड़ा सा मैं पीछे श्रद्धालु जो हैं उनके और भी मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह की भीड़ यहाँ पे है। और मंदिर प्रांगण में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे पुष्पों की मालाएं लगी हुई हैं और पुष्प बाहर से भी मंगाए गए हैं यहाँ पे। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि नवरत्न हार जन्म के बाद में भगवान को पहनाया जाएगा और साथ ही पोशाक विशेष रूप से मंगाई गई है वृंदावन से। तो भगवान का श्रृंगार सुबह से ही चल रहा है और अभी हमारे साथ सिद्ध स्वरूप दास जी हैं जिनसे हम मुखातिब होंगे। और जी आज जो है गुप्त वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण बलराम का विशेष पोशाक यहाँ पर पहनाया गया है। वृंदावन से पोशाक आई है ठाकुर जी के लिए और फूलों का भगवान का यहाँ पर मुकुट पहनाया गया और पूरे देश के कोने कोने से पुष्पों से भगवान की पूरी पुष्प अलंकार किया गया है। और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पूरा जयपुर उमड़ गया है। लाखों लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। 4 लाइन एक साथ दर्शन के लिए चल रही है। और यहाँ पर ठाकुर जी का जो सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, 7:30 बजे दर्शन आरती से ही दर्शन चालू हो गए हैं। रात को 12 बजे तक अनवरत दर्शन रहेंगे। और जो है ठाकुर जी के 4 बार अभिषेक हो रहे हैं, सुबह 6 बजे, 11 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 10 बजे महाअभिषेकम होगा और ठाकुर जी का महाआरती 12 बजे होगी। और ये इस तरह से 5252वां जन्मोत्सव आज भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है। दुनिया के 150 देशों में प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की स्थापना की है, हरे कृष्णा मंदिर की स्थापना की है, पूरा विश्व आज जन्माष्टमी मना रहा है। तो भगवान का देखिए 5252वां जन्मोत्सव और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्त किस तरह से भगवान की भावनाओं में डूबे हुए हैं। अभिषेक चल रहा है दिन भर से। अभिषेक जो है सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 10 बजे शुरू होगा। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वहां से भी आप आए हुए हैं, सीएमओ से, उनसे भी हम बातचीत कराना चाहेंगे कि अंदर जो अभिषेक चल रहा है उसका अभिषेक जो है 4 बजे भगवान का दर्शन अभी चल रहा है। अभिषेक वो 6 बजे तक चलेगा, 10 बजे दोबारा अभिषेक होगा, वो रात को 12 बजे तक चलेगा। जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आए। मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय, मैं यहाँ पे परिवार सहित भगवान कृष्ण के दर्शन करने आया हूँ। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, अभिषेक बहुत ही अच्छा हो रहा है और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि व्यवस्था में सहयोग करें। इसी तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा आपको ऊपर का श्रृंगार दिखाना चाहेंगे कि भगवान के ये देख सकते हैं आप, फूलों की माला लगाई गई है और ये आप देख सकते हैं कहीं पे सत्संग चल रहा है सामने। इसी तरह से राम धुनी, भगवान कृष्णा को याद और व्यवस्था के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम है, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था है। इसी तरह से 4 लेन चल रही है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूरा डिसिप्लिनरी मेंटेन कर रहे हैं लोग। यही प्रभु की सबसे बड़ी खूबी होती है कि भक्त जो आते हैं मंदिर में वो भगवान के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन करने आते हैं, अपने बारी का इंतजार करते हैं। और मुझे लगता है कि मजा भी इसी के अंदर है कि आप भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं और
दूसरे का भी ख्याल रख पा रहे हैं। चले, हमारे साथ रत्नेश जी टांक साहब हैं। दर्शन करके मन आत्म विभोर हो गया। आज कृष्ण के दर्शन करके इससे बड़ा सौभाग्यशाली दिन क्या हो सकता है। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि भगवान के दर्शन हो जाए और क्या चाहिए जीवन में, और वो भी कृष्ण जन्माष्टमी को, तो एक बड़ी बात है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर किसी में उत्साह है। चलिए देखिए, दर्शन हाँ जी, कब किए? बहुत पहले 7 बजे से। और अभी भी तो हो ही रहा है हर रोज से। आपका व्रत है आज? हाँ है तो अभी आपकी तो एनर्जी जी। क्या किया आज आपने व्रत में? भगवान के पूजा की? जी हाँ। तो अभी क्यों मंदिर में? ये देखिए, एक वॉलेंटियर के रूप में बच्ची काम कर रही है यहाँ पे, तो आपकी क्या व्यवस्था है? मेरे को यहाँ पे इन लोगों को आगे बढ़ाना है, मतलब यहाँ पे जमे नहीं रहने देना। ओके। तो देखिए, इसी तरह से व्यवस्था में कई व्यवस्थापक लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। सुबह 8 बजे से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लगातार। बहुत बढ़िया, क्यू मैनेजमेंट का हिसाब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ ये जो भाग जो हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य जो मंदिर में मूर्ति है भगवान बलराम कृष्ण की, वहां उस स्थल पे है। और यहाँ इसी तरह से कतारबद्ध लोग दर्शन कर रहे हैं। हम आपको इसके बाद प्रियंका अभिषेक जहाँ पे हो रहा है, हम दर्शकों को दिखाएंगे कि भगवान का अभिषेक किस तरह का चल रहा है। उस तक जाने में मुझे लगता है कि करीब हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, जहां तक के लिए हम एक बार यहां से निकलेंगे और जहां पे अभिषेक चल रहा है, भगवान को पालकी में झुलाया जा रहा है, वो दृश्य भी काफी अद्भुत है। मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई जयपुर के अक्षय पात्र की, जहां पर, और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर में, जहां पर जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। योगेंद्र जी, अभी जिस जगह पर आप मौजूद हैं, वहां की भव्य और दिव्य तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, और हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से, वहां पर मौजूद कुछ लोगों से आप बातचीत करें और बताएं कि किस तरीके से आज पूरे इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि किस शहर में भगवान का किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, भगवान का बाल स्वरूप, क्योंकि प्रभु जब भगवान पैदा होते हैं तो उसके बाद में बाल स्वरूप रूप में होते हैं। इस तरह से देखिए, सबके जो हाथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभिषेक करने के लिए इन्हें पंचामृत दिया गया है, उसका अभिषेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एक लाइन भी लगी हुई है और बड़ी डिसिप्लिन के साथ में ये लोग यहाँ, चलिए एक वॉलंटियर जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ वॉलंटियर के? हाँ जी, हरे कृष्णा। ये सुबह से चल रहा है 7 बजे से। हाँ। कितने लोग अभिषेक? अभी ऐसे काउंट तो मालूम नहीं, पर सर्विस कर रहे हैं। आप अभी जस्ट दर्शन करने आए हैं? नहीं, मैं वॉलंटियर हूँ। अच्छा, मैं वॉलंटियरिंग कर रही हूँ। तो चलिए, जैसे कि बता रहे हैं कि सुबह से अभिषेक चल रहा है और इस तरह से कलश इकट्ठे भी किए जा रहे हैं। अपने परिवार के साथ में लोग अभिषेक कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि भीड़ है, आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की भीड़ है। ये देखिए, इस तरह से लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ यहाँ कही जा सकती है। ये अभिषेक के लिए बाकायदा एक व्यवस्था इन्होंने तय की हुई है, उसी के तहत ये सारा आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद में एक नज़ारा आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि भगवान की पालकी है, पालकी में भी इसी तरह से झुलाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये भगवान की पालकी है, जिसमें जी ये पहले अभिषेक, उसके बाद
जी, पहले अभिषेकम है, फिर उसके बाद भगवान का झूलन है, फिर माखन मिश्री का भोग है और फिर बाहर की तरफ रास्ता है। इसी तरह की व्यवस्था चल रही है? जी बिल्कुल। कितनी जगह पे की गई है? ये व्यवस्था 2 हॉलों में की गई है और एक नीचे की तरफ भी है। तो एक सुधर्मा हॉल में भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। क्राउड काफी है, तो कितने लोग शाम तक? 2 लाख का फुटफॉल है, वो उससे ज्यादा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शाम तक और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि शाम को पीक टाइम बढ़ जाता है। जो लोग अपने व्यवसाय से वापस आएंगे, काम से वापस आएंगे, तो उसके बाद ज्यादा यहाँ पर भीड़ होगी। मैं एक बार वापस से सिद्ध स्वरूप दास जी का रुख करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहेंगे कि 2 जगह पे की गई है, काफी मुझे लगता है कि क्राउड है, लोग आने की उम्मीद है कि प्रभु के दर्शन करने के लिए आएंगे। बिल्कुल, भगवान कृष्ण की भक्ति सबके हृदय में छुपी हुई है। कहते हैं नित्य कृष्ण, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबहु ना है। तो कृष्ण की भक्ति सबके हृदय में छुपी हुई है। बस थोड़ा सा कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण का नाम सुनते हैं कि इतना बड़ा कृष्ण का महोत्सव हो रहा है, गुप्त वृंदावन धाम में हो रहा है, सब दौड़े चले आ रहे हैं। आप देखो 4-4 लाइन एक साथ लगी हुई हैं और 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये जो श्रद्धा है, आप देख ही सकते हैं इतना ज्यादा है। अब केवल आवश्यकता है इस श्रद्धा को हमें सही राह देने की, ताकि ये इसी तरह से ये क्रम बना रहे और हमारी संस्कृति और सनातन धर्म का परचम ऐसे लहराता रहे। लगभग कितना लाख लोगों की उम्मीद करके चले? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर व्यवस्था 2 से 3 लाख लोगों की गई है। प्रसादी की व्यवस्था, पंजीरी, फल, जू और चरणामृत, सारी व्यवस्थाएं इसी प्रकार से की गई है। और लाइन की व्यवस्था भी 4 लाइन बढ़ा दी गई इस बार, ताकि एक साथ 4 लाइन दर्शन हो सके। और जगह जगह झूलन की व्यवस्था, हर लाइन में अलग अलग झूलन की व्यवस्था है, प्रसादी की व्यवस्था है, और वहाँ पर पुस्तकों का वितरण हो रहा है। और जो भी पोशाक है ठाकुर जी की, ताकि लोग जन्माष्टमी के दिन ये सब लेना चाहते हैं, अपने घर पे मंदिर सजाना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो राधा कृष्ण बना के लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का माहौल हम देख सकते हैं। छोटे बच्चे भी राधा कृष्ण बन के आ रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है राधा, ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ पर। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे जो पूरे श्रृंगार के साथ में आए, उनसे जरूर बात करना चाहेंगे कि वो कैसे, ये देखे, क्योंकि हमने भी प्रियंका बचपन से देखा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कभी अगर किसी भी तरह का फेस्टिवल होता है उसी ड्रेसअप में नजर आते हैं। तो चलिए 2 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं कि आज तो अतिथि के रूप में हमारे। क्या नाम आपका? रियांश। अरे वाह, आपका क्या नाम है? गुड़िया। मैं यशवी। यशी। हाँ। घर में आपको? हाँ। क्या बन के आए आप लोग? मैं कान्हा और ये राधा। अच्छा। मैं आदि हूँ। आप राधा हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। तो क्या करने आए आप यहाँ पे? माखन खाने आए हैं, खाना को झूला झुलाने। हाँ? अच्छा, आपने एक बांसुरी भी ले रखी है, आप इसे बजाइए, तो बजा के दिखाइए। एक बार बजाइए। अरे वाह, तो देखिए प्रियंका, ये एक मैं कहूंगा कि एक उत्साह है ये परिवार का भी और परिवार के बालकों का भी। और मुझे लगता है कि हमारी सामाजिक, पारंपरिक, धार्मिक रीति रिवाजें शायद इन्हीं से बनी रहती हैं कि ऐसे आयोजन पे, ऐसे पूरी तरह से परिवार के लोगों का, समाज का, इस तरह से धर्म के प्रचार में जो लोग जुड़े हैं उनका ये एक सिलसिला कायम रहता है। तभी किसी भी तरह का धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो तभी बना रह सकता है क्योंकि हम बड़ों से सीखते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं। और यहाँ पे भी वही नजारा है, कई पीढ़ियां एक साथ दिखाई दे रही हैं। दादाजी हैं, दादाजी के पुत्र हैं, पोते पोतियां हैं, सब लोग इसी तरह से आ रहे हैं। एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैन जी के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो लोग आस्तिक नहीं है, लेकिन आज मैं काफी देख रहा हूँ यहाँ पे कि जिस तरह की पॉपुलेशन मुझे नजर आ रही है, यहाँ जिस तरह के लोग आए हुए हैं, उसको देख करके तो लगता है कि शायद जब अवसर आता है तो बच्चे उसी तरह से पूरी डेडिकेशन के साथ में भगवान की भक्ति में भी दिखाई देते हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल। योगेंद्र जी, अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां किस तरीके की पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही है? क्योंकि अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है जब लड्डू गोपाल का जन्म होगा और सभी बड़े ही धूमधाम से इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। हर उम्र के लोग यहां पर मौजूद हैं। योगेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए ये तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि भगवान का मुख्य श्रृंगार जो किया गया है उसके लिए विशेष रूप से पोशाकें जो मंगवाई गई हैं वो वृंदावन से मंगाई गई हैं, क्योंकि भगवान की प्रिय जगह है। और वहां से पोशाक, ये एक दिन का सिलसिला नहीं होता है, महीनों पहले ऑर्डर कर दी जाती है। भगवान के नवरत्न का हार धारण कराया जाएगा और इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कई लोग निराहार रहते हैं, कई लोग सुबह से पानी भी नहीं पीते हैं, केवल और केवल बस
एक ही ध्येय रहता है कि भगवान का जन्म होगा, उसके बाद वो एक उत्साह भी है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ एक अटैचमेंट, एक श्रद्धा, वो मुझे लगता है कि वो दिन भर उसी तरह से उसी डेडिकेशन के साथ में बनाए रखती है। अब कुछ देर के लिए यहाँ पे पट बंद होंगे भगवान के जन्म से पहले, तो उस दरमियान मुझे लगता है कि काफी संख्या में लोग भी इकट्ठे होंगे, क्राउड होगा, और जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा तो वो एक मंदिर प्रशासन ने शायद उसके लिए एक और व्यवस्था की गई होगी। मैं एक बार सिद्ध स्वरूप दास जी से जो आपका सवाल है उसका आंसर लेना चाहूंगा। सर, जब पट बंद होंगे, भगवान का जन्म होगा, तो एक बार के लिए पट बंद करेंगे, कितनी देर के लिए? जी, वो पट जो बंद किए जाएंगे, केवल ज्यादा समय नहीं कर सकते, केवल 5 मिनट के लिए बंद किया जाएगा और 12 बजते ही वो पट खुल जाएगा भगवान का जन्म होने के समय, और तुरंत महाआरती प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो समय है, इस दौरान में हम लोगों ने क्या किया है कि लाइन की व्यवस्था या कई जगह पंडाल लगाए गए ताकि वहां पे लोग रुक सके उस समय पर। और कई बार लोग चाहते हैं कि 12 बजे दर्शन के लिए रुकें और आरती का दर्शन करें, लेकिन कई बार श्रद्धालु 1 बजे तक रात को आ रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप दर्शन करके आगे जाएं ताकि सब लोगों को दर्शन हो पाए। इसलिए रुकने की व्यवस्था पूरे दिन नहीं हो पा रही है, सब लोग केवल दर्शन करके ही जा पाएंगे। जिन भक्तों को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का उत्सव मनाना है, उसके लिए अगला दिन है नंदोत्सव। उस दिन और भी भगवान के भोगवा लगाए जाएंगे, प्रसादी की जाएगी, तो वो उस दिन के लिए रखा जाएगा। आज के लिए केवल दर्शन, सब लोग चाहते हैं कि भगवान का दर्शन कर ले, तो केवल 5 ही मिनट दर्शन बंद कर रहे हैं पूरे दिन में। सुबह 7:30 बजे दर्शन चल रहा है और 12 बजे तक अनवरत रहेगा, केवल 5 मिनट के लिए 12 बजे से पहले बंद किया जाएगा। जी, तो प्रियंका देखिए, क्योंकि भगवान भक्त के हैं और भक्त भगवान के हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। और जब बड़ी संख्या में यानी कि काफी फुटफॉल यहाँ पे होगा, तो उसे देखते हुए महज 5 मिनट के लिए भगवान के पट बंद किए जाएंगे। उसी दरमियान क्योंकि भगवान का अभिषेक होगा, जो कृष्ण बलराम का जो उनके प्रतिमाएं हैं, उनकी जो मूर्ति है उसका, और श्रद्धालु उसी दरमियान रहेंगे। मृदंग उनका एक प्रिय वाद्य यंत्र है, उस पे बांसुरी। यहाँ भक्त उसी तरह से यहाँ पे सत्संग भी कर रहे हैं। ये सत्संग रात तक जब तक चलेगा, जब तक भगवान के पूरा ये एक कार्यक्रम है उनका, कि जब तक जन्मोत्सव के बाद में कितने समय तक सत्संग चलेगा, एक पहले से तय है, वो किया जाएगा। जी प्रियंका। योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अक्षय पात्र में मौजूद हैं और वहां से दर्शकों को सीधी